नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजधानी भोपाल में 5 अगस्त से 13 अगस्त तक जश्न आजादी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि लगातार 11 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में इस साल यह कार्यक्रम 5 अगस्त से शुरू होगा। इसमें 5वीं से 12वीं तक के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जंगी आजादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीद उलामा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम तारीख के पन्नों से सोची समझी साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। आने वाली नस्लों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इस नफरत को मिटाने और मुल्क में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाली नस्लों को इस पखवाड़े के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बच्चे जान सके कि जंगे आजादी में शहीद हुए लाखों मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई है। आज आप लोगों को खास तौर से मैंने इसलिए दावत दी है कि लगभग 10-11 साल से हम एक प्रोग्राम आज़ादी के पखवाड़ा मनाते रहे, जो उलेमा इकराम की कुर्बानी जो इस देश की आज़ादी के लिए रही। और लगभग 10-11 साल पहले मेरे और मेरे साथियों ने यह तय करा था कि देश जिस दिशा में जा रहा है, ये नफरत की आंधी और बढ़ेगी। और इस आंधी को रोकने के लिए जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, एक मजहब, एक समाज की तरफ इंगित किया जाता है कि इनका कोई भी भागीदारी देश की आज़ादी में नहीं है, तो हम उस समाज को ही नहीं, उस समाज से जुड़े उन धर्म गुरुओं की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं कि ये लाखों की तादाद में है जो काले पानी की सजा दी, ये लाखों की तादाद में है जिन्होंने फांसी के फंदे झूले इस देश को आज़ाद कराने के लिए। क्या संदेश रहेगा युवाओं को, किस तरीके से समझाया जाएगा कि आज़ादी में जब तमाम धर्म, तमाम लोग, ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में हमने इनाम भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हमने इसको प्रतियोगिता से जोड़ा ताकि बच्चे पढ़ें और वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा उलेमा इकराम के नाम याद करके आएं। और चौराहे पे रखने का इसका मकसद, इस प्रोग्राम को हम हाल में भी करा सकते थे, कोई स्कूल कैंपस में, एजुकेशन सेंटर पे करा सकते थे, लेकिन चौराहे पे कराने का मकसद ये है कि हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका पृष्ठभूमि याद करके आएगा और वो बताएगा कि आज़ादी के कौन से हिस्से में इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, फिर इनको फांसी हुई, जेल हुई, किन किन प्रताड़नाओं से इनको जूझना पड़ा। जब वो बच्चा बताएगा तो वो जो कानों में आवाज़, हमारा मकसद है वो उन तक गूंजे कि नफरत की आंधी कम हो और मोहब्बत की जागे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम होंगे, कैश प्राइज दिए जाएंगे। फिर एक बड़ा प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा, जो धर्म कांटा जिनसी पे होगा। अभी देखा जाए जिस तरीके से नफरत और एक वर्ग के खिलाफ जो दुष्प्रचार के, उसको लेकर आप बात करें। बॉस, एमपी में नहीं, पूरे देश में मैं चाहूंगा कि मेरी इस थीम को सब लोगों को लेना चाहिए और पूरे देश में चलाना चाहिए, जिससे एक माहौल पैदा हो कि जो नफरत बहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें और हिंदुओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू भाई के बीच में खाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जातिवाद को बढ़ावा देना है, उन सबको समझना चाहिए। इन सबसे बड़ी चीज देश है। ये प्रोग्राम एमपी कांग्रेस का है कि आपका निजी? नहीं, ये व्यक्तिगत मेरा है, मेरा साथी, मेरा फैंस क्लब, हम सब लोग चलाते रहे, ये मेरा प्रोग्राम काम है। लगभग 10 साल मेरे फैंस क्लब, मेरे साथी, सबकी मेहनत से, सबकी मदद से, भोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा। 11वां साल है। कल से ये पखवाड़ा फिर भोपाल में प्रारंभ होगा। आपको इसका शेड्यूल दिया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके, आज के दौर में इसकी आवश्यकता ज्यादा है। जिस ताकत से नफरत बही है, मणिपुर हमारे सामने है, राजस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है, मेवात की घटना हमारे सामने है, जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम बहुत जरूरी है। और ये देश के नौजवानों को समझना बहुत जरूरी है कि हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के पूर्वज का इस देश के आज़ादी में योगदान है। सबके योगदान से ये देश आज़ाद हुआ। उसी की बुनियाद पर उलेमा इकराम की कुर्बानी याद करो प्रोग्राम कल से प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौराहों पे होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने बुलाया था। इसका मैंने पत्र भी आपको दिया, प्रोग्राम की डिटेल भी दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर इसको जगह दे देंगे तो आज के माहौल में एक आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ आपकी भी सहभागिता इसमें हो जाएगी। धन्यवाद। मैंने वही आपसे कहा ना, ये घटनाएं देश के लिए ठीक नहीं है और हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। जगह जगह फ्लाइट में चलो तो मोदी जी का गाना गूंजता है कि 75वां वर्ष।
ये क्या जाने आज़ादी। जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उनसे पूछो, ये आज़ादी इसी दिन के लिए नहीं दिलाई थी। ये घटनाएं देश के लिए, हमारे आपके लिए ठीक नहीं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.